साथ संगत जी, आज के समय में ज्यादातर मनुष्य गरीबी और परेशानियों से जूझ रहे हैं। उनके जीवन में किसी न किसी चीज की कमी हमेशा बनी रहती है। जब भी उनके जीवन में कोई दुख या परेशानी आती है तो वो भगवान की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि आखिर हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। क्या हमारा भाग्य इतना खराब है कि हम अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर सकते, उनकी जरूरतें भी नहीं पूरी कर सकते? क्या हमारा भाग्य इतना बुरा है? ऐसे बहुत से सवाल मनुष्य अपने आप से करता ही रहता है और कई बार तो मनुष्य अपने भाग्य के लिए भगवान को भी दोष देता है और कहता है कि आपने हमारा भाग्य इतना बुरा क्यों बनाया? आखिर हमने आपका क्या बुरा किया था जो आपने हमारे साथ ये दुश्मनी निभाई? दोस्तों, हमारी आज की कहानी क्या कर्मों से भाग्य बदल सकता है, आपकी इन्हीं सवालों का जवाब देगी। अगर आप भी अपने सवालों के जवाब चाहते हैं तो कहानी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। इसलिए कहानी का अंत तक आनंद जरूर उठाएं। अब देर ना करते हुए आज की प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, प्राचीन समय की बात है। एक लड़के का जन्म बहुत ही अमीर घराने में हुआ। उस घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पैसा वहाँ पानी की तरह बहता था। दुनिया के सभी ऐशो आराम उस घर में मौजूद थे। लड़का जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी पढ़ाई के लिए अच्छी शिक्षा दीक्षा का इंतजाम किया गया। वो परिवार इतना अमीर था कि उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम घर में ही किया। लड़का पढ़ाई में कुछ खास नहीं था। ये सब कुछ उसकी अमीरी की वजह से हुआ। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, इसलिए लड़का भी पढ़ने में नालायक निकला। वो अपना ज्यादातर समय सोकर या फिर इधर उधर घूम फिर कर बिताया करता। धीरे धीरे लड़के की उम्र 18 साल हो गई, लेकिन लड़के के हालात नहीं बदले। वो बहुत ही लापरवाह और आलसी हो गया था। वो सारा समय सोता रहता। जब उसके पिता ने उसकी ऐसी हालत देखी तो उसे बहुत समझाया और उससे कहा कि बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, मेरे साथ काम में हाथ बटाया करो। लेकिन लड़के ने अपने पिता की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। वो सारा दिन बिस्तर पर ही पड़ा रहता, सिर्फ खाने के लिए उठता और खा पीकर फिर सो जाता। जब बाप ने उसकी ऐसी हालत देखी तो वो बहुत परेशान हो गया। उसे अपने लड़के के भविष्य की चिंता होने लगी। बाप ने उसको डांट कर भी बहुत समझाया, लेकिन लड़के के ऊपर इस बात का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि लड़का बहुत आलसी हो गया था। उसके भाइयों ने भी उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसका मन तो केवल खाने और सोने में ही लगता था। ऐसे बहुत समय तक चलता रहा। एक बार उसके पिता बहुत बीमार पड़ गए। उनका काफी इलाज करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। उसकी माँ की मृत्यु तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन सर पर इतना बोझ पड़ने के बावजूद वो आलसी लड़का अभी भी कोई काम नहीं करता था। भाइयों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो अकेले काम करते हैं और ये सारा दिन आराम से खाता पीता और सोता रहता है। एक दिन भाइयों ने गुस्से में आकर उसे घर से निकाल दिया और साथ में ये भी कहा, तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं, हमारा अपना भी परिवार है, हम तुम्हें बिठाकर अब और नहीं खिला सकते। जब उसने भाइयों का इस तरह का व्यवहार देखा तो वो बहुत उदास हो गया। वो मन से बुरी तरह से टूट गया। पिता की मृत्यु का दुख अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि उसके भाइयों द्वारा उसे घर के बाहर कर दिया गया। अब वो घर से बिना किसी मंजिल की तलाश में घर से निकल पड़ा। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसे जाना कहाँ है, करना क्या है।
वो बस घर से निकलकर एक अनजान दिशा की तरफ चल पड़ा। जब उसे चलते चलते काफी देर हो गई तो उसे भूख लग गई। जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वो चलते चलते एक आम के बाग में पहुंचा, जहां आसपास उसे कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। उस बाग की देखभाल करने वाला माली पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था। माली को सोते हुए देखकर वो आलसी व्यक्ति पेड़ से आम तोड़ कर खाने लगा। कहने को तो वो आलसी व्यक्ति कर तो चोरी ही रहा था, लेकिन उसे इस बात में कुछ गलत नहीं लग रहा था। उसने अभी तक 2-4 ही आम खाए थे कि बगीचे के मालिक की नींद खुल गई और उसने आलसी व्यक्ति को आम खाते हुए देख लिया। माली आलसी व्यक्ति के पीछे डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा। जब आलसी व्यक्ति ने मालिक को डंडा लेकर अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो डर गया और जंगल की तरफ भाग गया। जंगल बहुत ही गहरा और घना था। उस जंगल में जंगली जानवर भी बहुत थे। आलसी व्यक्ति भागता हुआ जंगल के काफी अंदर चला गया। वो भागता हुआ बहुत थक चुका था। उस आलसी व्यक्ति ने सुबह से केवल 2-4 ही आम खाए थे, जिसके कारण उसे फिर से भूख लग गई थी और वो भूख के कारण तड़प रहा था। तभी उसकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी, जिसकी केवल 2 ही टांगे थी। वो कुत्ता 2 टांगों पर बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे चल रहा था, या ये कहो कि चलने की कोशिश कर रहा था। आलसी व्यक्ति उस कुत्ते को देखकर हैरान हो रहा था कि इतने घने जंगल में ये कुत्ता जंगली जानवरों से कैसे बच गया। इस कुत्ते से तो चला ही नहीं जा रहा था। इस हालत में कुत्ते का इस जंगल में जीवित रहना किसी अजूबे से कम नहीं था। आलसी व्यक्ति अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि उसे एक शेर के दहाड़ने की आवाज आई। जब आलसी व्यक्ति ने शेर के दहाड़ने की आवाज सुनी तो वो घबरा गया। आलसी व्यक्ति ने आगे की तरफ देखा तो उसने देखा कि शेर आगे की तरफ बढ़ रहा है। शेर को आगे बढ़ता हुआ देखकर आलसी व्यक्ति घबराकर पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ पर बैठे बैठे उस व्यक्ति की नजर नीचे पड़ी। फिर उसने देखा कि वो शेर तो कुत्ते की तरफ बढ़ा चला आ रहा है और शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा भी था। शेर के दहाड़ने की आवाज सुनकर आसपास के सभी जानवर झाड़ियां के पीछे जाकर छुप गए, पर वो 2 टांग वाला कुत्ता भागने में असमर्थ था, क्योंकि उस कुत्ते से तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। भागने की बात तो बहुत दूर थी। जब आलसी व्यक्ति ने कुत्ते की मौत को नजदीक देखा तो वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, इस मासूम जानवर को इस शेर से बचा लेना। कहीं शेर इस मासूम कुत्ते को खा ना जाए। ये कुत्ता तो पहले से ही बेचारा इतने दुख भोग रहा है, तड़प तड़प कर जीने की कोशिश कर रहा है। इसकी रक्षा करना भगवान। ये बोलकर उसने अपनी आंखें कर ली, क्योंकि कुत्ते की दर्दनाक मौत का दृश्य वो देख नहीं सकता था। लेकिन जब आलसी व्यक्ति ने कुछ देर बाद अपनी आंखें खोली तो वो देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसने जो कुछ देखा वो आश्चर्यचकित करने वाला था। आलसी व्यक्ति ने देखा कि शेर के मुंह में जो मांस का टुकड़ा था, उसने वो मांस का टुकड़ा कुत्ते के आगे रखा और फिर बड़े प्यार से अपने पंजे को कुत्ते के मुंह पर फेरा। ऐसा लगा जैसे वो कुत्ते को प्यार कर रहा हो, और फिर आगे चला गया। आलसी व्यक्ति इस दृश्य को देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा कि ये सब कुछ भगवान का चमत्कार है, क्योंकि भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। फिर आलसी व्यक्ति ने सोचा कि अगर भगवान इस मासूम कुत्ते के खाने का इंतजाम कर सकते हैं तो फिर मेरे लिए भी जरूर करेंगे। भगवान ने अगर मुझे जन्म दिया है तो मेरे खाने पीने के बारे में भी जरूर सोचा होगा। आलसी व्यक्ति को ये चमत्कार देखकर लगा कि उसे अद्भुत ज्ञान प्राप्त हो गया है।
इसलिए अब उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब ईश्वर मेरे खाने के लिए भी जरूर कुछ ना कुछ भेज देगा। ये सोचकर आलसी व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार करने लगा कि भगवान उसके खाने की भी व्यवस्था करेंगे और किसी न किसी को उसके पास जरूर भेजेंगे। आलसी व्यक्ति को इंतजार करते करते बहुत समय गुजर गया, लेकिन भगवान ने उसके खाने पीने के लिए कुछ नहीं भेजा। आलसी व्यक्ति बार बार अनजान दिशा में उस व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो उसके लिए भोजन लेकर आएगा, जिसे खाकर वो अपना पेट भर सकेगा। लेकिन बहुत इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आया। भगवान ने किसी को उसके पास नहीं भेजा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और इंतजार करता रहा। उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे पूरी रात बीत गई, लेकिन कोई उसके पास नहीं आया। अब वो कब तक बैठा इंतजार करता? उसके सब्र का बांध टूट गया था। अब वो सोचने लगा कि आखिर भगवान हमें इतने दुख क्यों देता है। ये सोचकर आलसी आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे भगवान, हम मनुष्य की किस्मत में इतना दुख क्यों है? ये दुख और परेशानियाँ क्यों है? आखिर हमारी क्या गलती है? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर किस बात का बदला आप हमसे ले रहे हो? हम तो रोज आपकी पूजा करते हैं, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। ये बोलकर वो जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा। तभी जंगल में तपस्या कर रहे एक महात्मा ने उस आलसी व्यक्ति की आवाज सुनी। महात्मा ने देखा कि आलसी व्यक्ति बुरी तरह से रो रहा था और बार बार भगवान को दोष दे रहा था। ये देखकर महात्मा उस आलसी व्यक्ति के पास पहुँचे और जाकर उसके रोने का कारण पूछा। महात्मा को देखकर आलसी व्यक्ति ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई कि भगवान ने उसके साथ कैसे भेदभाव किया। महात्मा ने जब आलसी व्यक्ति की बातें सुनी तो वो मुस्कुरा दिए। महात्मा समझ गए कि ये व्यक्ति बिना कुछ किए सब कुछ हासिल करना चाहता है। महात्मा ने बड़े प्रेम से आलसी व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपने साथ ले गए। उन्होंने सबसे पहले आलसी व्यक्ति को भरपेट भोजन करवाया। जब आलसी व्यक्ति का पेट भर गया तो वो दुखी स्वर में महात्मा से बोला, बाबा, भगवान हमारे साथ भेदभाव क्यों करता है? भगवान ने उस मासूम कुत्ते के ऊपर भी तो दया दिखाई थी और उसका पेट भरने के लिए भोजन भेज दिया था, लेकिन मुझ पर भगवान ने बिल्कुल भी दया नहीं की। आखिर इसका क्या कारण है? भगवान की मेरे से क्या दुश्मनी है जो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया? महात्मा बड़े ध्यान से आलसी व्यक्ति की बातें सुन रहे थे। पूरी बातें सुनने के बाद महात्मा ने उससे कहा, बेटा, भगवान ने हम सबके लिए एक योजना बनाई है और तुम भी उस योजना का हिस्सा हो, लेकिन तुम भगवान के उस इशारे को नहीं समझ पाए जो भगवान तुम्हें समझाना चाहते थे। भगवान तुम्हें उस कुत्ते की तरह नहीं बनाना चाहते, बल्कि भगवान तो तुम्हें उस शेर की तरह बनाना चाहते हैं जिसने उस मासूम लंगड़े कुत्ते की मदद की और उसके लिए खाना भी लेकर आया। और बेटा, सत्य तो ये है कि भगवान उसी मनुष्य की मदद करते हैं जो स्वयं के लिए कुछ करता है। साधु संतों ने भी यही कहा है कि कर्म न करने से कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। यदि कर्म नहीं करोगे तो शरीर का निर्वाह ही नहीं होगा। दोस्तों, ऐसा ही वाकया महाभारत के समय का भी है। दोस्तों, युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे, फिर भी उसके बावजूद पांडवों को युद्ध करना पड़ा। अगर कृष्ण चाहते तो पल में कौरवों को खत्म कर सकते और पांडवों को कुछ भी नहीं करना पड़ता और वो युद्ध भी जीत जाते। लेकिन एक बात याद रखो, बिना कर्म के मनुष्य अपाहिज हो जाता है। इसलिए मनुष्य को कर्म करना बहुत जरूरी है। भगवान हमारी मदद अवश्य करते हैं, लेकिन कर्म तो भक्त रूपी मनुष्य को ही करना पड़ता है।
दोस्तों, कर्म के बिना इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। भाग्य भी उसी मनुष्य का साथ देता है जो कर्म करते हैं। बिना कर्म के मनुष्य जीवन में रह ही नहीं सकता। जब मनुष्य पैदा होता है तो उसे स्कूल जाना पड़ता है। जब वो स्कूल से निकलता है तो कोई नौकरी काम धंधा जरूर शुरू करता है ताकि अपना गुजारा कर सके। और ईश्वर भी ऐसे ही लोगों की मदद करता है जो जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं और अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं। और ऐसे ही लोग दुनिया में अपना नाम करके जाते हैं। दोस्तों, इस जीवन को कर्म भूमि भी कहा गया है। यहाँ मनुष्य कर्म करने के लिए ही आता है। बिना कर्म के इस दुनिया में जीवित रहना नामुमकिन है। मनुष्य के जन्म से पहले ही उसका भाग्य लिखा जा चुका होता है, लेकिन अपने भाग्य तक पहुँचने के लिए मनुष्य को कर्म करना ही पड़ता है। बिना कर्म किए मनुष्य अपने भाग्य तक कभी नहीं पहुँच सकता। इसलिए हमें किसी को दोष न देते हुए कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम कर्म करेंगे तो यकीनन अपने भाग्य तक भी जरूर पहुंच सकेंगे। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे भगवान भी हमारा साथ नहीं देगा। भगवान भी उसी व्यक्ति का साथ देता है जो हिम्मत और मेहनत के साथ कर्म करता है और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है और अपना एक अलग मुकाम बनाता है। साध संगत जी, आज की प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके स्नेह और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।